नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वशीकरण में। भक्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। भक्तों, क्या आप भी अपने सास ससुर को अपने काबू में करना चाहते हैं? कोई भी बहू अपनी सास ससुर को वश में करने के लिए तांत्रिक उपाय या टोने टोटके का सहारा ले सकती है, जिससे आपका शादीशुदा जीवन में कोई भी बाधा ना आए। ससुराल एक प्यारा सा शब्द है भक्तों, ऐसी जगह जो लड़की का मायका के बाद उसका अपना घर होता है, और यह तब होता है जब उसे मान और आत्मिक संतोष मिलता है। लेकिन अगर उसे दिन भर सास ससुर के गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, खिचखिच, ताने ये सब सुनने पड़ते हैं, जिससे उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, तब भक्तों उसे वह घर अपना पराया लगने लगता है। वह अपने सास ससुर से छुटकारा पाना चाहती है भक्तों। तो भक्तों, आप यह कार्य अवश्य करें। आपसे इस समस्या से ग्रस्त हैं तो निराश ना हो भक्तों। मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जिसके द्वारा आप अपने सास ससुर को अपने वश में कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं और अपनी रातों की नींद के चैन से सो सकते हैं और अपने दुखमय जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले आपने सास या ससुर के किसी भी कपड़े के छोटे से टुकड़े को काट कर ले आना है और इस कार्य को आपने एकांत करना है। किसी को बताना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है और ना ही रोक टोक होनी चाहिए। लाने के पश्चात भक्तों, आपने उस टुकड़े पर अपनी सास या ससुर का नाम लिखना है। लिखने के पश्चात भक्तों, इस प्रकार से नाम लिख दिया भक्तों। उसके पश्चात आपने इस पर एक मंत्र फूंकना है। मंत्र बहुत ही आसान और सरल और छोटा सा है भक्तों। ओम मम मम वश्य करुं वश्य भूतेशय नमः। इस मंत्र का आपने 108 बार उच्चारण करना है और इस टुकड़े को आपने शमशान में जाकर जला देना है या फिर दफना देना है भक्तों। बस इतना सा कर देना है, आपके सास ससुर जो भी हैं वह मान जाएंगे। यदि भक्तों आप शमशान घाट या कहीं नहीं जाना चाहते हैं तो आपके लिए और भी आसान से टोटके हैं। जैसे अगर आप अपने सास ससुर के व्यवहार में बदलाव लाना चाहते हैं भक्तों, तो आपने कुछ नहीं करना है, 2 रोटियां बना लेनी है ताज़ी ताज़ी। काली स्याही की सहायता से दोनों पर, एक पर सास का नाम एक का ससुर का नाम लिख लेना है। लिखने के पश्चात भक्तों, आपने इष्ट देवता जिस भगवान को आप मानते हैं उनके पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर अपने सास ससुर के भाव में बदलाव लाने के बारे में प्रकट करना है और अपने जीवन की सुख शांति की कामना करनी है। उसके पश्चात उन दोनों रोटी को, सास वाले रोटी को आपने कुतिया को खिला देना है और यह ध्यान रहे किसी पालतू को नहीं खिलाना है। आपने जो रोड पे घूमते हैं उनको खिलाना है, आवारा को, और जो सास का उसको कुत्ते को खिला देना है। बस इतना सा कर देना है भक्तों। जैसे ही वह उस रोटी को, वह कुत्ता, वह जानवर उसको ग्रहण करता है, उसके कुछ ही दिन बाद आपको इसमें बदलाव दिखने लगेगा। आपके जीवन में दोबारा खुशहाली आ जाएगी। आपकी सास जो आपसे लड़ती थी, झगड़ती थी, किचकिच करती थी, वह दोबारा आपसे प्यार से बात करने लगेगी, आपको एक बेटी की तरह रखेगी। पर ध्यान रहे भक्तों, घर में बर्तन की टकराने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसको आपको परहेज करना है, तभी आपका कार्य सफल होगा, तभी आगे भी आपके कार्य में सफलता मिलेगी। भक्तों, यदि आपसे यह कार्य नहीं होता है, यदि आप यह कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई परेशानी आ रही है या आपको कोई और भी समस्या है भक्तों, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी संस्था पर भी आप विजिट कर सकते हैं भक्तों।
जय माता दी भक्तों, आपका दिन शुभ हो।